चंबल का विकास, देश का विकास, 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 चंबल का विकास, देश का विकास। चंबल आई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये लाई है, आगे बहुत लड़ाई है। चंबल का विकास, देश का विकास, चंबल का विकास, देश का विकास, चंबल का विकास, देश का विकास। ये जानना चाहूँगा कि जो ये विकास यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संयोजक चंबल विकास समिति। यह यात्रा जो है चंबल विकास समिति के तत्वाधान में चंबल विकास यात्रा हम निकाल रहे हैं। यूं कहें ये हमारी यात्रा नहीं है, ये चंबल के रहने वाले जन लोगों की यात्रा है। 75 वर्ष भारत की आज़ादी के हो गए और चंबल मूल जो है, हिंदी में एक रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कोस कोस पर बतले बानी, हर 3 कोस पे बानी। लेकिन चंबल का इलाका 1500 किलोमीटर का एक जैसा है, एक जैसी बोली, एक जैसी वीरता, एक जैसा साहस, एक जैसी हिम्मत। अगर भारत सरकार से मैंने आंकड़ा मांगा था एक बार कि जब हमारे यहाँ युद्ध होते हैं, शीतकालीन युद्ध हो, अशीतकालीन युद्ध हो, सामने से युद्ध हो, पीछे से युद्ध हो, जब भी युद्ध हुआ है, भारत के इन युद्धों में 50% शहीद केवल चंबल से रहने वाले लोग करते हैं। शहीद 50%, पूरा 50% में चंबल और 50% में पूरा देश जान जोखिम डाल करके चंबल का वीर शहीद होता है। आज तक तमाम दुनिया भर के रेजिमेंट बन गए, चंबल के नाम का एक भी रेजिमेंट नहीं बना। तो हमारी मांग है कि चंबल रेजिमेंट की स्थापना सेना में हो। सेना के तीनों जल, थल, वायु सेना और सेना की बहुत सारी एजेंसियां, पुलिस, फोर्स, आर्मी, BSF, फलाना ढिकाना, जितनी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों में चंबल के लोगों को प्राथमिकता हो। हालांकि चंबल के लोग यहाँ तक एयर चीफ मार्शल तक बने, राकेश भदौरिया और तमाम लोग पहुंचे। उनका संघर्ष बहुत लंबा है। जो यहाँ के लोगों में खनिज है, जो यहाँ के लोगों की योग्यता है, उस योग्यता का, उस खनिज का, उस चीज़ का दोहन नहीं हो पा रहा, उस चीज़ का पूरा उपयोग सरकार नहीं कर पा रही। सरकार से मांग है कि यहाँ के लोगों का पूरा उपयोगिता उनका हो, उनकी वीरता का, उनका साहस का। जो वंदे मातरम का नारा आज सरकार जो है वहाँ गुंजा रही है, आज सदन में वंदे मातरम का नारा सारस्वत करने वाले ये चंबल के लोग थे। ये चंबल के लोग थे जो वंदे मातरम का नारा कह करके हजारों लोग यहाँ कूद पड़े थे। जहाँ सुभाष चंद्र बोस भारत से जा करके बाहर जर्मन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, वहाँ इसी चंबल में रह करके कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने लाल सेना की स्थापना की और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। यह वही चंबल है जहाँ आपस में सारे भाईचारे के सब सद्भावना देखी जा सकती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने आगे नाम के आगे बिस्मिल लगा दिया। ये देश का एक उदाहरण है। ये यहाँ के लोगों से जो है सीखना, मध्य भारत का जीता जागता दर्पण है अगर चंबल के लोगों को देखा जाए। लेकिन हमेशा से पता नहीं किसकी चालें रही, चंबल को बदनाम करने का काम किया। यह जन जागरण यात्रा इसीलिए कि चंबल का चरित्र लोगों के सामने हो, चंबल का आदमी वीर, चंबल का आदमी साहसी, चंबल का आदमी निडर। ये चंबल सरकार से यही हमारी मांग है। हमने आपको सबसे पहले बताया कि हम कहना चाहते हैं कि चंबल रेजिमेंट की स्थापना हो, उसमें कोई जाति ना हो कि राजपूत है कि गुर्जर है कि यादव है कि फलाना है कि टिकाना है। एक हो चंबल रेजिमेंट। चंबल का जो आदमी है, यहाँ का जो चंबल का पानी पीता है, वो गुर्जर में भी उतनी ताकत होती है, उस ठाकुर में भी इतनी ताकत होती है, उस तोमर में भी उतनी ताकत होती है, उस सिकरवार में भी इतनी ताकत होती है, उस भदौरिया में भी इतनी ताकत होती है जो चंबल का पानी पीता है। साहस और ऊर्जा। वो जब दुश्मन से लड़ता है तो कहता है कि पहली छाती में सीने में खाऊंगा। ये चंबल के वीर है, इसीलिए उनको याद करा जाए, उन लोगों को रखा जाए और उन्हीं की याद के लिए हम ये चंबल यात्रा ज्ञापन देने आए। क्योंकि पुलिस का बड़ा कहना था कि सीमित लोग आए, इसलिए सीमित लोगों से यहाँ हम 10 गाड़ियों के साथ जो है केवल ज्ञापन देना है। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सहयोग चंबल विकास समिति। मैं प्रदीप सिंह चौहान, कर्नल रिटायर फ्रॉम आर्मी एंड डिफेंस से रिटायर कर्नल चौहान। मुझे सौभाग्य मिला है कि चंबल यात्रा के साथ शामिल हूँ और इसका विकास हो और इसके जितने भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और जो भी मांगे हैं वो उनको हम राष्ट्रपति साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। और उसके बाद हमारे भदौरिया साहब इसको लीड कर रहे हैं। इसमें हम यही चाहते हैं कि चंबल का विकास हो, चंबल की जितनी भी एरिया है उनको सबका जमीन, जन जीवन सबका जो है संरक्षण हो, ठीक है। और जब विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। जो भी यहाँ की जन संपदा है उसका सरकार उपयोग करे और उस ये जनजीवन के लिए उपयोग में आए। हम यही कामना करते हैं, सबसे यही अपील करते हैं सब लोगों से कि इस यात्रा को सफल बनाएं और अपना सहयोग प्रदान करें। जय भारत, जय हिंद।